राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो कहते हैं ना, मेन रीज़न आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और बताने वाली भी हूँ इस वीडियो में कि मैं क्यों अलीगढ़ आई हूँ। वैसे तो शायद मैंने आपको बता दिया है, नहीं भी बताया तो इस वीडियो में पता ही चल जाएगा सारी चीज़ें। आप लोग देख भी लोगे, सुन भी लोगे अपनी आँखों से देख लोगे, कानों से सुन लोगे। तो ऐसे करके सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने बिस्तर जो है तय बनाना शुरू कर दिया है। मैं ज़मीन पे सोई थी यहाँ पे जो मैट बिछा रखी है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़मीन पे क्यों सोई मैट बिछा कर के? तो मैं आपको बता दूँ, जो सciatica वाली प्रॉब्लम वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस आप पूछो ही मत, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे करके फिर मैं ज़मीन पर सोती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बताया था कि ज़मीन पर सोया करो तो अच्छा है। तो बीच बीच में मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल गया, तो फिर मैं बच्चों के साथ बेड पर सोने लगी थी। लेकिन मेरे जो आप लोगों ने देखा मथुरा में जो मेरा बेड पड़ा हुआ है, उसपे जो गद्दे हैं वो बहुत पतले-पतले गद्दे हैं, तो वो इतना दिक्कत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मोटे-मोटे गद्दे हैं इसके यहाँ पे, तो मैं उस पे नहीं सोती हूँ। तो मैं इसी वज़ह से ज़मीन पर सो रही थी, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लग जाओगे फिर कि क्यों ज़मीन पर सो रही हो बहन के यहाँ पे, बहन ज़मीन पे सुला रही है, खुद बेड पे सो रही है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं खुद से ही जो है ज़मीन पर सो रही हूँ। और ये देखो, आप लोग छिलका देख रहे हो ना, ये पता है किसके? खरबूजे के बीज जो होते हैं ना, उसके छिलके हैं। रात में हम लोग बहुत नाइट तक जागे और ये बीज का टिफ़िन लेके बैठ गए थे साथ में, और खाते रहे, बहुत टाइम हो गया। मैं कह रही इसको उठा के रख दे वरना पूरी रात गुज़र जाएगी, इनको ही चबाते रहेंगे हम लोग। तो ऐसे ही करके हम 11 साढ़े 11 बज गए थे सोते-सोते। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो आज बाहर जाना है, ये भी बता देती हूँ आपको। आज मैं जाऊँगी बाहर, और तो मैंने सोचा कि घर के काम ख़त्म कर लेते हैं जल्दी-जल्दी से। थोड़ी-सी सिस्टर की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि वो भी साथ में ही जाएगी, अकेले मैं नहीं जा रही हूँ। अकेले की वजह से तो उसने मुझे यहाँ बुला लिया कि साथ में रहेंगे, तो साथ में थोड़ा-सा वो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा अच्छे से। वो मेरी थोड़ी-सी केयर कर लेगी। तो ऐसे करके यहाँ पे कपड़े मशीन में डाल दिए थे उसने, तो मैंने सोचा कि चल तू ऐसा कर, दूसरा काम कर ले, मैं इनको जो है कपड़ों को बाहर निकाल देती हूँ, पानी निकाल दूँगी कपड़ों में। तो ये जल्दी काम हो जाएगा, तू दूसरा काम कर, एक काम तू कर, एक काम मैं करूँगी, तो एक साथ 2 काम होंगे, जल्दी काम निबट जाएगा। तो ऐसे ही करके फटाफट से मैंने इसमें से कपड़े निकाले। बच्चों के कपड़े हैं ज़्यादा, वैसे हमारे 1-2 जोड़ी हमारे हैं और बच्चों के ज़्यादा हैं। गुड़िया ने भी गंदे कर लिए, गुड़िया हर घंटे 2 घंटे पे कपड़े गंदे कर रही है। मैं कह रही बाबू इतने कपड़े नहीं लाई हूँ, इतने कपड़े गंदे मत करो। अब फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रॉब्लम चल रही है मेरी, तो उसमें मुझे ना वेट उठाने के लिए मना किया है। मैंने शायद आपको बता दिया ये भी बात एक किसी वीडियो में। और झुकने के लिए मना किया कि झुककर मुझे कोई काम नहीं करना है। तो ऐसे ही करके ना बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया गया है। खाने-पीने में भी थोड़ा-सा ना बताया है कि परहेज़ रखना है, तो मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रख रही हूँ। ऐसे करके फिर मैंने यहाँ से जो है सारे कपड़ों में पानी निकाल दिया। ये 2 कपड़े रह गए थे लास्ट में, तो मैंने और साफ पानी भरा, फिर उसमें पानी निकाला है और सारे कपड़े निचोड़ करके मैंने बाल्टी में रख दिए हैं। अभी ये मशीन जो है अंदर गंदी रह गई है, तो इसमें पानी-वानी डाल के साफ कर देती हूँ। बाल्टी से पानी डाला था, तो वो अच्छे से साफ नहीं हो पाई। फिर मुझे पाइप दिख गया, मैं कही यहाँ पाइप रखा हुआ है, ऐसा करती हूँ पाइप से ही जिसमें पानी से जो है साफ कर देती हूँ। तो मैंने पाइप लगाया उसमें, टोंटी में ऑलरेडी लगा हुआ था, तो फिर मैंने ऑन करके इससे साफ कर दिया। बहुत अच्छे से साफ हो गई थी मशीन इससे। मैं कही चलो ये ठीक है। वेट नहीं उठाना पड़ रहा, वरना क्या होता कि बाल्टी में पानी भर-भर के उठा-उठा के इसमें मुझे डालना पड़ता, तो मुझे और भी ज़्यादा कमर में दिक्कत होने की संभावना थी, है ना? तो ऐसे ही करके जो है मैंने यहाँ पे ये साफ कर दिया। फिर मैंने खिसका दी थोड़ी-सी, क्योंकि जब ऑन की थी, चालू की थी ना, तब बीच में कर ली थी मशीन, तो अब साइड में मैंने कर दिया। थोड़े से कपड़े हैं, मैं खुद से छत पे नहीं लेके जाऊँगी, सिस्टर को बोलूँगी वो लेके जाएगी। तो ऐसे करके ये यहाँ पे काम कर रही थी, मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई। मैंने कहा ऐसा कर, ये सारे कपड़े जो है छत पर लेके रख दे, बाकी जो है मैं सुखा दूँगी। तो यहाँ बच्चे लूडो की वही जो गोटी होती है ना, उसकी वजह से लड़ रहे हैं। क्यूटी ले आया गोटी और गुड़िया रोने लगी। मैं कि बाबू दे दो, तो जाके उसको दे दिया, तो अब जाके ये चुप हुई हैं मैडम, वरना इनका ऐसे ही रोना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके फिर मैं सोचा कि मैं छत पे तो जा ही रही हूँ, ऐसा कर तू बाल्टी में कपड़े ले चल, कपड़ों की बाल्टी उठा के ले चल, और ये धनिया है सुखाने के लिए, साबुत धनिया है। तो मैं इसको जो है इसमें परात में कर लेती हूँ। ये परात निकाली है पीतल वाली, पहले चलते थे पीतल के बर्तन, पीतल की चिमटा, पीतल का फुकनी, और क्या चलता था, पीतल की कटोरी, गिलास, ये भी होते थे। और क्या होता था, चकला बेलन भी पीतल के ही होते थे, उनमें बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनी होती थी। और एक होता था बेला, उसमें भी फूल बना हुआ आता था होता था। मुझे अभी तक याद है, मेरी मम्मी की शादी के बर्तन थे ना, वो सब पीतल के थे। तो मम्मी कभी निकालती थी तो हम लोग देखते थे उनको, क्योंकि हमारे लिए अलग चीज़ होती थी। वैसे स्टील के बर्तन यूज़ होते थे घर में, और वो हमको पीतल के देखने को मिलते थे, अलग स्टाइल के, अलग ही डिज़ाइन के। तो हम लोग बहुत खुश होते थे देख-देख के, तो अभी तक मुझे वो सारी बातें याद हैं।
तो यहाँ पे बच्चे फिर से शरारत करने लगे, इनका जो है ना बँटवारा ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने थोड़ा-सा इनका पूछ लिया, मैंने कहा हाँ बताओ क्या-क्या बात है? फिर इनका बँटवारा किया, फिर मैं चली गई धनिया लेकर के ऊपर। तो ऐसे ही करके मैं ना सारा काम कर दिया घर का, मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने मिलके जल्दी से काम खत्म कर लिया था। मेरी सिस्टर ने ज़्यादा काम किया था, मैंने तो हल्का-फुल्का ही किया है। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, नहा धो करके हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर। क्यूटी को मैं डाँट रही हूँ यहाँ पे, क्यूटी बहुत शरारत कर रहा है। पटाखे उठा कर के ले आया है, जले हुए पटाखे हैं, गली में से उठा लाया। मैंने कि बाबू ये तुम्हारी क्या हरकत है? ऐसे बिल्कुल नहीं करो और मैं जा रही हूँ, शरारत मत करना। तो फिर मुझे लगा कि ये शरारत करेगा ही करेगा, तो फिर मैं इसको साथ लेके गई। मैंने कि तुम ऐसा करो मेरे साथ ही चलो। वैसे तो हम लोग ही जा रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो फिर गोलू को और वंशी को छोड़ा घर पे, वरना गोलू जाने वाला था साथ में। 2 दिन से ही कह रहा था मौसी मैं चलूँगा, साथ में चलूँगा। मैं कहा चल ठीक है चलना। तो लेकिन अब गोलू को छोड़ दिया, वंशु को भी छोड़ दिया घर पे। अब क्यूटी को लेकर के आए, मैंने कि तुम शरारत करोगे, तुम मानोगे नहीं। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग जा रहे हैं वैद्य जी के पास में। पहले तो हम लोग वैद्य जी के पास गए, फिर उसके बाद में हम दूसरी जगह भी गए थे, वो भी शेयर करूँगी आज ही की वीडियो में। तो ऐसे करके हम लोग एड्रेस पूछ रहे हैं, प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था। हाँ, एक बस नाम बता दिए थे उस जगह का कि ये जगह का नाम है। और उसके बाद में फिर ना पूछना पड़ा लोगों से कि ये वैद्य जी कहाँ पे रहते हैं बता दो। तो ऐसे ही करके 2-4 लोगों से पूछा और भटके हम रास्तों में। बहुत टाइम लगा था, पता पहली बार ऐसा हुआ है कि एड्रेस ढूँढने में इतना टाइम लगा। गलियों में होती है ना, किसी का घर अगर कोई एड्रेस ऐसा है कि गलियों में जाकर अंदर है, बहुत सारी गलियों में जाकर, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो फिर हमने यहाँ से ले लिया ऑटो। गुड़िया को पता नहीं क्या हुआ था, सो के जागी थी गुड़िया, और तब हम लेके गए। तो ये इतनी चिड़चिड़ा रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे घर पे खेलती रहेगी और इतना उछलेगी, कूदेगी, लेकिन घर से बाहर निकलते इसको गोद चाहिए। इसने बहुत परेशान कर लिया। आज इसने पहली बार ऐसी हरकत की जो इसने कभी नहीं की है। रास्ते में बिल्कुल बैठ गई, नहीं जाऊँगी, गोद में ही जाऊँगी, गोद में ही जाऊँगी। कुछ देर मेरी सिस्टर लेके गई गोद में, कुछ देर मैंने लिया इसको। ऐसे ही करके हम लोग गए थे। अभी तो फिलहाल ऑटो में सब उतर गए। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखने लगे कौन-सी जगह है। और पता है क्या हुआ था, हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। हाँ, जो एड्रेस था उससे आगे निकल गए थे, क्योंकि वो क्लिनिक जो है ना बंद था। तो दिखाई नहीं क्लिनिक कहाँ पे है कैसा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी दुकान थी। बताया था कि बहुत छोटी सी दुकान है, पहले नहीं बताई थी। पहले बता दिया कि ऐसे ऐसे जगह है तो चले जाओ। तो हम लोग आ गए, नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो बंद है। तो फिर हम लोग लौट आए। फिर ये हम लोग आ गए दूसरी जगह पे, ये है आगरा रोड। और आगरा रोड से फिर ये यहाँ पे गगन स्कूल पड़ता है। तो गगन स्कूल से थोड़ा सा एड्रेस ईजी हो गया, और वो मैंने जो है ना थोड़ा-सा गूगल पे भी देख लिया था। गूगल पर देख लो ना, थोड़ा-सा और चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ही करके मैंने कहा चल ठीक है, अब पहुँच जाएँगे। तो ये जो है यहाँ पे आ गए हैं फाइनली हम लोग। वो इतनी मुश्किलों के बाद में, ये भी बहुत अंदर आके था फिजियोथेरेपी सेंटर, बहुत ज़्यादा अंदर आके था। कहते हैं ना अंदाजा लगाओ कि इतना होगा। कोई बताता है कि 100 मीटर 200 मीटर होगा, लेकिन 100-200 मीटर ऐसे नहीं, बहुत बैठता है जा करके देखो तो, है ना। तो ऐसे करके हमें बहुत अंदर आना पड़ा। हम लोग फाइनली आ ही गए खैर यहाँ पे सेंटर पे। और थोड़ी सी ना यहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी कराई। बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 साल पहले मैंने फिजियोथेरेपी करवाई थी राजस्थान में। राजस्थान में जब मैं रहती थी, हाँ, राजस्थान में मैं रहती थी बीकानेर में। बीकानेर जिला था और उसमें पड़ता था नौका, और नौका में पड़ता था पाँचू। तो मैं पाँचू में रहती थी। तब मैं वहाँ पे बहुत टाइम मैंने वो कराई थी। मतलब बहुत टाइम से मेरा मतलब है कि बहुत दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी। और वहाँ फिजियोथेरेपी जो कराई थी वो अलग तरह की थी। वहाँ बहुत सारी मशीनें थी, यहाँ पे इतनी मशीनें नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी। मुझे ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं आया, यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी की। और यहाँ पे जो चार्ज लिया वो भी डबल था, और वहाँ पे इतना चार्ज भी नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया मुझको, एक ही दिन का बहुत महंगा पड़ गया। फिर मैंने कहा चलो अब आ गई हूँ तो करवा लेती हूँ। और परेशानी भी इतनी है तो चलो मजबूरी है, करवानी पड़ेगी। बट शायद ही अब मैं आगे आऊँ, कल या परसों, पता नहीं। मैं अभी तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन देखते हैं। अगर फ़ायदा मिला ज़्यादा तो देखो, कहते हैं ना महंगा इलाज भी करवाना पड़ता है अगर परेशानी हो तो, और अगर ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ गुड़िया कैसे देखो मासूम बच्ची की तरह बैठी हुई है, मुँह फाड़ के यहाँ खोले हुई है मुँह को। तो सिस्टर मेरी इसको देख के कह रही कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे रहो। तो यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे मशीन लगा दी है एक, और इससे हीटिंग वीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद में एक और थी जिससे करंट जैसे लग रहे थे, 3-4 तरह के तार लगाए थे। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था शेयर करने में, इस वजह से। तो 3-4 तरह के तार थे, वो वैसे ही बता दे रही मैं मुँह से। जो एक कमर पे, 2-3 कमर पे लगे थे, और कूल्हे की साइड लगे थे, और पैर पे लगे थे। तो ऐसे उनसे ना करंट जैसा फील हो रहा था पूरी सारी नसों में। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से आ गए। ज़्यादा वीडियो रास्ते में शूट नहीं की, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो कहते हैं ना मजबूरी होती है, तो सारे काम देखने पड़ते हैं। देखो अगर मैं इलाज करा रही हूँ, इलाज कराने के लिए पैसा भी चाहिए। अगर
वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो ही मेरा काम है, यही मेरा कहते ना पूजा है। तो अगर मैं यही काम करना छोड़ दूंगी तो फिर कैसे होगा, इससे मेरे कल को 2 पैसे आएंगे। तो इसलिए मुझे इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वीडियो भी शूट करना पड़ रहा है साथ के साथ, और आप लोगों को भी सारी जानकारी मुझे देनी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके फिर जो है हम लोग बस से आए जब लौटते में, क्योंकि ऑटो रिक्शे में ना ज़्यादा धक्की लगती हैं और बहुत ज़्यादा वो ये लोग बहुत तेज़ी से चलाते हैं। तो बस में थोड़ा-सा रिलैक्स होके मैं बैठ कर के आ गई, और फिर आ गए हम लोग अपनी गली में यहाँ पे। तो गुड़िया भागने लगी है, देखो तब से बहुत सुस्त थी, जब लेके गए थे चिड़चिड़ा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे घर पे आते ही भागने लगी। और फाइनली इस समय अब हम लोग आ गए हैं घर पे। इतना सारा सफ़र तय करके सच्ची बता रही हूँ, एक तो इतनी परेशानी कमर में और पैर में, और फिर दूसरा बाहर जाओ तो इतनी प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में। अपना वाहन होता है, बाइक हो या कुछ हो, अपना कोई हो, तो जा कर के चले जाओ साथ में, और जहाँ भी जाना हो तुरंत चले जाओ। ना पैदल चलना पड़ता है, ना रास्ते में गड्ढों की दिक्कत के कोई दिक्कत है तो और ज़्यादा कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे करके फिर ना घर पे आई, मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, शालू वालू ने खाना वाना बनाया, और यहाँ पे मैं ना एडिटिंग की थी थोड़ी देर। मैं गिला एडिटिंग कर लेती हूँ, कल वीडियो अपलोड करनी है। तो उसने मुझे ये चश्मा निकाल के दे दिया, ये उसके हस्बैंड का चश्मा है। तो कहती इसे यूज करके देखो, ये नज़र का नहीं है, ये बस इसलिए है कि अगर फ़ोन को यूज करते हैं तो आँखों को जो है थकान फील नहीं होगी। मैं कि चल एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं ट्राई किया था, हाँ ये बात तो ठीक है कि थकान फील नहीं हो रही थी आँखों को, वरना मेरी आँखें थकान ऐसे थकान महसूस करती हैं जब वीडियो एडिट करती हूँ, या कभी कभी आँखों में पानी भी आ जाता है। तो गोलू आया, वो गोलू बोला मौसी पैर पैर दबा दूं? मैं कि नहीं बाबू रहने दे। कहीं पैरों पे खड़ा हो जाओ? मैं कि नहीं मेरे पैरों पे मत खड़ा हो, वैसे ही टूट जाएंगे। तो दबाने लगा तो मैंने मना कर दिया, मैं कि नहीं दबाओ मत। फिर जो है मैं वहाँ जहाँ फिजियोथेरेपी के लिए गई थी, उन्होंने मुझे 1-2 एक्सरसाइज बताई, तो वो एक्सरसाइज वगैरह मैं सोचा कि चलो अभी फ्री लेटी हूँ तो कर लेती हूँ। तो ऐसे ही करके वो एक्सरसाइज मैं कर रही थी। गोलू ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की पैर उठाने में, क्योंकि पूरी तरह से पैर नहीं उठ पाता है, दर्द होता है इसमें, इसी पैर में मेरी प्रॉब्लम है साइटिका वाली। तो ऐसे ही करके मैंने सपोर्ट से किया, थोड़ा सा खुद से किया। चश्मा निकालना भूल गई थी, फिर मैंने निकाल के रख दिया साइड में, मैं कि मुझसे लगाया नहीं जा रहा है ये हैबिट नहीं है मुझे, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ सारे काम। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने वैद्य जी को भी दिखा दिया था, और फिजियोथेरेपी भी करा ली, दोनों काम आज करा लिए हैं। आयुर्वेदिक दवा देखते हैं कितना फ़ायदा करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जो है ना उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज भी मैं जो है नीचे फर्श पे ही सोऊंगी मैंने यहीं पे अपना बिस्तर लगा रखा है, कमर में की दिक्कत की वजह से। तो गुड़िया आ गई है, प्यार करने में लगी। मैं बाबू मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेने दो, फिर आ जाना। तो बोली नहीं, उसको तो प्यार करना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।